के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं दिल्ली प्रदेश की जनता में एक जोश भर गया है। इस जोश का संचार दिल्ली प्रदेश की जनता आगामी दिल्ली के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को अपना वोट देकर एनडीए सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। ईडी के द्वारा जिस तरह से एनडीए सरकार के कहने पर सच्चे ईमानदार नेताओं पर छापेमारी की जा रही है, इससे साफ जाहिर है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। अंतरिम और ये 2 जून तक बरकरार रहेगी। कोशिश तो ईडी ने बहुत करी कि किसी तरीके से अंतरिम जमानत भी न मिल पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। दिल्ली की जनता के बीच में आते ही केजरीवाल जी ने जनता से यही कहा है कि न्याय जनता करेगी। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी के आने से जनता में उत्साह आ गया है और जिस तरीके से उनको न्याय की हिरासत में रखा गया, जेल भेजा गया ईडी के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से दलीलें सामने आई हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार प्राप्त करने के लिए, केजरीवाल को चुनाव से रोकने के लिए उन्होंने बिसात बिछाई, लेकिन अंतिम समय पर वो बिसात उनकी फेल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। तो जनता उत्साह के साथ गठबंधन प्रत्याशियों को विजयी बनाने का काम करेगी। गठबंधन में अहम रोल है आम आदमी पार्टी का, तो केजरीवाल जी के बाहर आने से क्या रहेगा दिल्ली का परिणाम? जनता केजरीवाल जी के जेल में रहते हुए भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उनके बाहर आ जाने के बाद तो और उत्साह बढ़ गया है और वो समझ गए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेता को जेल में रखा। दिल्ली प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको जेल भेज दिया गया, क्या कारण रहा ऐसा कि ईडी द्वारा छापामारी ये सब कराया गया इलेक्शन के दरमियान ही? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से नेताओं को और पार्टियों को झुकाना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। जनता का क्या असर रहेगा इस बार? जनता समझ चुकी है कि ये लोग केवल दिखावे के लिए निष्पक्ष बात करते हैं और सरकार जिस तरीके से उत्पीड़न कर रही है लोगों का, सरकारों को गिराने का काम कर रही है, नेताओं को जेल भेजने का काम कर रही है, तो जनता इनको समझ चुकी है कि ये केवल मोदी जी जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आने वाली 4 जून को क्या जनता का फैसला आएगा कि यूपीए सरकार केंद्र में किस तरह से बैठेगी? इस समय जो यूपीए का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ जनता का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ रही है। कितनी सीटें लगभग इस बार यूपीए यानी इंडिया गठबंधन की? हम तो नहीं कह सकते कि 400 पार, लेकिन ये है कि जनता का फैसला होगा वो शर्माते और लेकिन सरकार बनाएंगे गठबंधन।